दो भाई परस्पर बड़े ही स्नेह तथा सद्भाव पूर्वक रहते थे। दोनों भाई जब भी कोई वस्तु लाते तो एक दूसरे के परिवार के लिए भी अवश्य ही लाते। छोटा भाई भी सदा उनको आदर तथा सम्मान की दृष्टि से देखता। एक दिन किसी बात पर दोनों में कहा-सुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि छोटे भाई ने बड़े भाई के प्रति अपशब्द कह दिए। बस फिर क्या था, दोनों के रिश्तों के बीच दरार पड़ गई। उस दिन से ही दोनों अलग अलग रहने लगे और दोनों के बीच बोलचाल भी बंद। इसी तरह कई वर्ष बीत गए। मार्ग में जब दोनों आमने सामने भी पड़ जाते तो कतरा कर दृष्टि बचा जाते। कुछ वर्षों बाद छोटे भाई की कन्या का विवाह आया। उसने सोचा, बड़े आखिर बड़े ही होते हैं, जाकर मना लाना चाहिए। अब ऐसी भी क्या नाराज़गी। वह बड़े भाई के पास गया और पैरों में पड़कर पिछली बातों के लिए क्षमा मांगने लगा। बोला, अब चलिए और विवाह कार्य संभालिए। पर बड़ा भाई नापसीजा, उसके घर चलने से साफ मना कर दिया। छोटे भाई को बहुत दुख हुआ। अब वह इसी चिंता में रहने लगा कि कैसे भाई को मनाया जाए। इधर विवाह के भी बहुत ही थोड़े दिन रह गए थे। बाकी सगे संबंधी आने लगे थे। एक संबंधी ने बताया, तुम्हारा बड़ा भाई एक संत के पास प्रतिदिन जाता है और उनका बहुत आदर भी करता है और कहना भी मानता है। छोटा भाई उन संत के पास पहुंचा और पिछली सारी बातें बताते हुए अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की तथा गहरा पश्चाताप व्यक्त किया और उनसे प्रार्थना की, आप किसी भी तरह मेरे भाई को मेरे यहाँ आने के लिए राजी कर दे। दूसरे दिन जब बड़ा भाई सत्संग में गया तो संत ने उससे पूछा, क्यों, तुम्हारे छोटे भाई के यहाँ कन्या का विवाह है, तुम क्या क्या काम संभाल रहे हो? मैं तो विवाह में सम्मिलित ही नहीं हो रहा गुरुदेव। कुछ वर्ष पूर्व मेरे छोटे भाई ने मुझे ऐसे कड़वे वचन कहे थे जो आज भी मेरे हृदय में कांटे की तरह खटक रहे हैं। बड़े भाई ने कहा। संत जी ने कहा, सत्संग के बाद मुझसे मिलकर जाना, जरूरी काम है। सत्संग समाप्त होने पर वह संत के पास पहुंचा। उन्होंने पूछा, मैंने गत रविवार को जो प्रवचन दिया था उसमें मैंने क्या कहा था, जरा याद करके बताओ। अब बड़ा भाई बिल्कुल मौन। काफ़ी देर सोचने के बाद हाथ जोड़कर बोला, माफ़ी चाहता हूँ गुरुदेव, कुछ याद नहीं आ रहा, कौन सा विषय था? संत बोले, देखा, मेरी बताई हुई अच्छी बातें तो तुम्हें 8 दिन भी याद ना रही और छोटे भाई के कड़वे बोल जो कि वर्षों पहले कहे गए थे वे तुम्हें अभी तक हृदय में चुभ रहे हैं। जब तुम अच्छी बातों को याद ही नहीं रख सकते तब उन्हें जीवन में कैसे उतारोगे? और जब जीवन नहीं सुधरा तब सत्संग में आने का लाभ ही क्या रहा? अतः कल से यहाँ मत आया करो, बेकार अपना समय व्यर्थ मत करो। अब बड़े भाई की आंखें खुली। उसने आत्मचिंतन किया और स्वीकार किया, मैं वास्तव में ही गलत मार्ग पर हूँ। उसके बाद वह अपने छोटे भाई के घर गया और उसे अपने गले से लगा लिया। दोनों भाइयों के आंखों में खुशी के आंसू थे। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। अक्सर दूसरों की कही किसी बात का हम बुरा मान जाते हैं और बेवजह उससे दूरी बना लेते हैं, जबकि हमें ये चाहिए कि हम आपसी बातचीत से मन में उपजी कटुता को भुलाकर सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाएं। ना स्वयं किसी से रूठे, ना किसी को रूठने का मौका दे। तो फिर शुभ काम में देरी क्यों? कृपया अपना फ़ोन उठाएं और हो जाएं शुरू अपने रूठों को मनाने में। धन्यवाद।